हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक देख लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला जो होता है, अगर हम देखें क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड या जनरल फार्मूला है, जिसमें से अगर हम लोग देखें, ये जो x है ये क्या है, ये है वेरिएबल, और a, b और c जो है ये क्या है आपके, ये है इसके नंबर या कांस्टेंट। ठीक है, x वेरिएबल है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल का है, यानी इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और a और b और c जो है ये कांस्टेंट है। अब अगर यहाँ पर देखें, a, b और c जहाँ पे क्या होने चाहिए, आपके रियल नंबर होने चाहिए। a, b, c कांस्टेंट है और ये होने का चाहिए, ये होने चाहिए आपके रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर होने चाहिए। अब अगर हम लोग देखें यहाँ से x², यानी अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ ax², तो जनरली a क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो a को हम लोग बोलेंगे ये क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है, x² का। उसी हिसाब से अगर हम लोग b देखेंगे, b किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, c को आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कांस्टेंट है। या इसको कह सकते हैं कि ये किसका कोफिशिएंट है, ये किसका है, x⁻0 का। यहाँ पर देखें 2 है, इसके बाद 1 है, इसके साथ कुछ नहीं, तो हम जनरली मान लें अगर x⁻0 है, तो अगर x⁻0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर हाईएस्ट क्या होती है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसी को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, ये डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी होती है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन की वही उसकी डिग्री होती है। अब ये इसका बेसिक था। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। ये इसका जनरल इक्वेशन है, इसी हिसाब का होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। क्या कर रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, क्या है, x + 1 होल स्क्वायर = 2x - 3। तो इसको चेक करना था, सबसे पहले देखें, इसको a + b का होल स्क्वायर लगा दें। आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये अप्लाई करें, यानी x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab यानी 2x। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 2x - 2 3 = 6। ये हुआ x², देखिए 2x और 2x। ठीक है, बचे का इधर +1 और इधर बचा -6। तो ये जो बना, इसको इधर लाएं, तो x² + 7 = 0। ये बना आपका। ठीक है, अब इसको आप बताएं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप लोग इसको देखें और देख के मुझे बताएं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखें, तो अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करें, पहली तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जनरली इसको किस टर्म में का होना चाहिए, जनरल फॉर्म ax² + bx + c, इस टर्म में का होना चाहिए, यानी कि ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका दूसरा पार्ट पे देखते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा है इसका क्वेश्चन नंबर x² - 2x और = क्या है इधर, -2 और ब्रैकेट में है
3 माइनस एक्स, ये तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करें इसका अंदर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो -6 से माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x। इसको इधर लाएं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 2x, अब इधर आएगा +6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और +6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसको चेक करें क्या इस टाइप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का है इज इक्वल टू 0, तो इस टाइप का है, हाँ बिल्कुल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ, है x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1, फिर है x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले x का x में और इधर मल्टीप्लाई करें, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे प्लस x, फिर 2 का x में करें और 1 में भी करें, ये हो जाएगा -2x, अब माइनस प्लस माइनस 2, इधर आए x का इसमें और इसमें और फिर 1 का भी इसमें और इसमें, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर और x का 3 में करेंगे 3x, अब 1 का करेंगे -x अब -3। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस में इधर भी, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहीं से आपने इसको कैंसिल किया। फिर इसके बाद 2x है, तो देखें x से -2x, ये हो जाएगा -x, -2x से एक x जाएगा -x और बच -2 इज इक्वल टू, इधर देखो 3x से एक x निकल जाएगा, बचेगा 2x और -3। तो इसको इधर लाएं, इसको इधर ले जाए, इसको इधर लाएं, तो ये 2x से -2 और इसको इधर भेजेंगे तो +x प्लस 2x से -3, सॉरी ये -3 और इज इक्वल टू 0, तो 2x और ये 4x और 3 से 2 जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको चेक करें क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है, तो नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। इसके बाद इसका चौथे पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट, ठीक है, 1 का फोर्थ पार्ट क्या है, ये है x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में है 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू x ब्रैकेट में है x प्लस 5। इसको आपको चेक करके बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दें, x का इसमें करें और फिर इसमें करें, x का जब आपने 2 में किया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे प्लस x, -2 का इसमें करें, -3 का इसमें कर दें और फिर इसके बाद इसमें -6x अब -3 यानी कि -3 बन जाए 3। अब इसमें x का इसमें भी और इसमें भी, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब देखें इसको इधर लाएं, 2x स्क्वायर, देखिए -6 से x से 1 निकल जाएगा तो -5x -3, इसको इधर लाएंगे -x स्क्वायर और -5x और इज इक्वल टू 0। तो ये भी x स्क्वायर है और यहाँ भी 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर जाएगा, बचेगा x स्क्वायर, 5 और 5 -10x और -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, इस टाइप का है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का है, तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका 5वां पार्ट देखते हैं। जब इसके 5वें पार्ट पर देखते हैं क्या है, 2x माइनस 1
x माइनस 3, इधर है x प्लस 5 और x माइनस 1, मल्टीप्लाई करना 2x का इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x, अब इसका इसमें कर दें माइनस x प्लस 3, यहाँ पर देखें x का x में x स्क्वायर माइनस x 5 का करेंगे 5x माइनस 1 यानी प्लस 5x माइनस 5। ठीक है, अब देखें यहाँ 6x से ये माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 3, इसको इधर ला दें कि ये 5x से 1x से निकल जाएगा, बचेगा 4x, तो माइनस x स्क्वायर प्लस के साथ इधर आएगा माइनस में 4x, ये माइनस में था इधर आएगा प्लस में 5 और इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर और 1 यानी कि ये बचेगा x स्क्वायर 7 और 4 माइनस 11x और 3 और 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना आपका, ये किस इस टर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। तो ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है x स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसमें अप्लाई करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab यानी 2 2 जा 4x, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, इधर आएगा 7x हो जाएगा, यानी ये 3 इधर आएगा 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7x और ये आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इस टाइप में हो रहा ax स्क्वायर bx प्लस c, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपका। इसके 7वें पार्ट पे आते हैं। 7वां पार्ट से क्या कह रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब और इज इक्वल टू 2x और यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। आप थोड़ा सा देखें, आप अगर इक्वेशन फार्मूला इसका याद है a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी प्लस है तो प्लस, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में है a प्लस बी, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसको मैं लगा रहा हूँ a क्यूब यानी x क्यूब, b क्यूब यानी 8, 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab यानी 3 2 6x ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2। इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसमें भी ये हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस 2x। ठीक है, आप देखें ये 2x क्यूब है, सबको इधर, इसको आप एक बार क्या करें, x क्यूब प्लस 8 अब प्लस 6x, इसमें 6x स्क्वायर प्लस 6 2 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। देखिए ये 2x क्यूब है, ये x क्यूब, सबको आप उधर ले जाएंगे तो जनरली x क्यूब इससे अगर माइनस होगा तो एक x क्यूब बच जाएगा, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए, 2, तो ये यहीं से कंफर्म हो जाता है। आप इसको अरेंज करके देखें तो ये क्या होगा, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके टर्म में नहीं होगा क्योंकि क्यूब नहीं खत्म हो रहा। ये 2x क्यूब से एक निकल जाएगा तो तब भी एक बचेगा, x स्क्वायर है तो यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये क्या क्वाड्रेटिक ना होकर ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। तो हमारा ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। आते हैं इसके लास्ट वाले पे, 8वें पार्ट पे। इसके 8वें पार्ट पे आते हैं, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू है x माइनस 2 का होल क्यूब। देखें ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर a माइनस बी का आपका होल क्यूब लगाना है तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ठीक है, तो अब इसको आप यहाँ से अप्लाई करें, a क्यूब यानी एक्स क्यूब, बी क्यूब यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, ये यहाँ से आपने क्या किया था, ये आपने फार्मूला अप्लाई किया। फिर देखें एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर बचा माइनस 8 और माइनस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करें, माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 6 2 जा 12x। देखिए इसको इधर लाएं सबको, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अब प्लस 8, ये इधर आएगा प्लस 6x स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस 12x इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम पावर वाले ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो 6 से 4 निकल जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर। फिर देखें x 1 पावर वाला ये है, क्या है, 1 पावर वाला ये है और ये है, तो 12 और ये हो जाएगा माइनस 13x और 1 और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको जब देखेंगे तो ये क्या है, ऐसा बन रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप का है। हाँ, तो ये क्या है आपका, ये आपका बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके 2 पार्ट पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, द एरिया ऑफ, ठीक है, कह रहा द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो आप इसमें क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। ब्रेथ मान लें अगर आप x है, ठीक है, ये मान लें अगर x है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको फिर से पढ़े, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice। ट्वाइस है किसका, ब्रेथ का, और 1 more than, तो ये लेंथ और ब्रेथ बने। इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब ये आपके पास दे दिया, इसका एरिया दिया है, ये एरिया कितना दिया है आपका, यहाँ से देखेंगे एरिया कितना दिया है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यानी ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में। अब इधर से देखें एरिया आपको दिया कितना दिया, 5 to 8, लेंथ है आपके पास कितना है, x, सॉरी ब्रेथ आपके पास x है, लेंथ है 2x प्लस, इसको इधर करें, x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, सॉरी 2 के साथ है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और ये हो जाएगा इधर 5 to 8, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास आया। तो ये क्या है, आपको फाइंड, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द, तो इसके बाद और आगे कंटिन्यू करते हैं।
वी नीड टू फाइंड, ठीक है। अब 5 to 8 इंटू 2, चूँकि जब हम इसको सॉल्व करने के सिस्टम में क्या देखते हैं, इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, 2 5 जा 10, ठीक है। इसके आप फैक्टर करें या ऐसे डायरेक्ट करें, या तो 2 आपके पास है और 5 to 8 के कर लें। तो 5 to 8 के आप फैक्टर करें, 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2, ये हो जाएगा 3 3, 3 से करें, ये हो जाएगा 11। तो आपके पास जो इसके फैक्टर में आया 2 इंटू 2 कितने, 1 2 1 2 3 4, तो यानी ये हो जाए 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 11। क्या देखते हैं इसके फैक्टर के लिए, यहाँ पर क्या 1 आना चाहिए, इसके पहले 1 है। तो इसके जो फैक्टर के जाएंगे फैक्टराइजेशन में जो आएंगे एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे, ये वाला नंबर आना चाहिए बीच वाला। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखें 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 33। ये फैक्टर हुए, आप जब 33 से 32 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप इसमें रखें, ये हो जाएगा 2x², 1 कैसे आ रहा था, प्लस 33 माइनस 32 करने से आ रहा था, x से है, x आपने लगा लिया, -5 2 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस 32x और -5 to 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या होगा, 2 2 का पेयर में आप देखें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से कॉमन मिल रहा है आपको x से, तो यहाँ से बचा 2x प्लस 33 माइनस, यहाँ से आप 16 ले लें, 16 लेंगे तो 2x और माइनस माइनस है तो यहाँ पर प्लस, तो कितनी टाइम जाएगा, यानी कि ये 33 टाइम्स जाएगा इज इक्वल टू 0। तो पूरे से कॉमन मिले x से -16 और 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से ये जो आएगा निगेटिव में आएगा तो आप इसको लेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 16, ठीक है। अगर x की वैल्यू ये जो यहाँ पर दिया, ये जो दिया ये 16 है, ये कितना हो जाएगा 16 2 जा 32, यानी ये जो हो जाएगा ये 33 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 हो जाएगा, ये 30। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट की तरफ, यानी 2 का दूसरा पार्ट क्या कर रहा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 यानी 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में वी नीड, तो सबसे द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सपोज फर्स्ट इंटीजर आप ले लें, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x है फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, ये जो है ये है। अब फिर आपको जब आपको पता है तो सेकंड क्या हो जाएगा, देन कॉन्सिक्यूटिव है, यानी कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, कॉन्सिक्यूटिव हो जाता है। देन 10 सेकंड, तो सेकंड इंटीजर जो हो जाएगा उसको देखते हैं क्या होगा सेकंड इंटीजर। तो सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा, तो सेकंड इंटीजर जो हो जाएगा वो x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा x और x प्लस 1, ये कितना हो, इसको कितना बोल रहा है 306 है, ये 306 से कह रहा है। तो अब आप इसको देखें, सॉल्व कर लें, x का इसमें मल्टीप्लाई करें, x का इसमें और x का इसमें भी, ये हो जाएगा x² प्लस x और इसको इधर लाएं -306 इज इक्वल टू 0। तो
तो ये तो आपका कैसा बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में बन गया। कौन से टर्म में, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस टर्म में बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें कि 306 को सॉल्व, पहले फैक्टराइजेशन कर लें इसका। तो 2 से डिवाइड करें, इसको 2 से काटें तो 2 1 × 2, 2 5 × 10, 2 3 × 6, फिर 2 से 2 7 × 14, ये सॉरी 2 से नहीं जाएगा। तो आप इसको कैसे देखें, 3 से 3 5 × 15 और 3 1 × 3, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 1 × 3, 3 2 5 और 7, अब फिर आ जाएगा 17। अब देखें यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो ये 17 है, 2 3 × 6 और 6 3 × 18, यानी कि जो इसके फैक्टर बने वो बना 18 × 17। और अगर आप 18 से 17 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर में तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, x² प्लस 18x माइनस 17x और माइनस 306, यहाँ से 2 2 का पेयर में ले, x कॉमन मिला यहाँ से और बचा x प्लस 18 माइनस 17 आपने कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0 का था। तो यहाँ से x प्लस 18 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 17 और इज इक्वल टू 0। तो ये तो इसको जब आप 0 को इक्वल करेंगे तो ये निगेटिव आएगा, और इसको आप करें तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 17, ठीक है, ये 17 आ गया। अब 17 अगर ये यहाँ से देखें तो ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 + 1 यानी 18 हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। 2 के थर्ड पार्ट पे आते हैं। क्या कर रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। The product of their ages in year is 3 years from now it will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो एज ऑफ रोहन आप मान लें, इसमें एज ऑफ रोहन, तो रोहन की है x ईयर्स, ठीक है। एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा, x ईयर्स। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, क्या है कि रोहन्स मदर एज, फिर से इसको पढ़ें, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये उसकी एज है, तो मदर एज कितनी हो जाएगी, 26 ईयर्स बड़ी है, तो ये हो जाएगा 26 + x हो जाएगा, यानी x + 26 ऐसे हो जाएगा। और 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, रोहन की एज x थी, तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज हो जाएगी भाई, ये प्रेजेंट में है, इसकी x ईयर है तो इसकी मदर की हो जाएगी, ये 26 ईयर इससे बड़ी है तो ये 26 + x, ठीक है। 3 ईयर बाद आफ्टर 3 ईयर रोहन एज कितनी हो जाएगी, x था तो 3 साल बाद x + 3 हो जाएगा, तो इसकी मदर कितनी हो जाएगी, तब 3 साल बाद मदर भी 3 साल बढ़ेगा, तो मदर एज हो जाएगी 26, यानी x + 26 + 3, तो ये हो जाएगा x + 29, ये मदर की एज हो गई। अब फिर क्या कह रहा है कि इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट यानी कि हो जाएगा x + 3 और x + 29, ये किसके बाद इज इक्वल टू है 360 डिग्री, ये सॉरी 360 डिग्री बोलिए, सॉरी। अब इसके बाद क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करें, x का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x², x का 29 में करेंगे 29x, अब 3 का कर दें, 3 का इसमें प्लस 3x प्लस इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 87
और इधर ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, सॉरी इसको 29 और ये हो जाएगा 32x, और ये जब इधर आ जाएगा प्लस 87 माइनस 360 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 360 से 87 जब माइनस होगा तो कितना आएगा, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका वही है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करें, 273 के फैक्टर करें और ऐसे फैक्टर हो जिसको ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे बीच वाला नंबर मिले 32। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट पे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर और लेस then it would had taken 3 or more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट था उसको देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस जो दिया है, डिस्टेंस वो दिया है 480 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर दिया है। और मान लें आप, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लें x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। तो टाइम कितना लगा इस केस में, टाइम, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम को इधर भेजेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है 480 बाई स्पीड है x, ये इतना टाइम इस केस में लगा। जब आप सेकंड केस की बात करेंगे, इसके सेकंड केस में देखें क्या, उसके बाद क्या कर रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर और लेस देन इट वुड टेक 3 और मोर। अगर स्पीड, ठीक है, स्पीड सेकंड केस में क्या कर रहा है, स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम हो जाए तो यानी कि x से -8 हो जाए। अब ये इसकी नई स्पीड बनी, तो टाइम कितना लग रहा है, यानी टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग रहा था। पहले टाइम कितना था, ठीक है, पहले टाइम कितना था, तो 480 बाई x था, अब 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यानी 3 आवर ज़्यादा लग रहे हैं। फिर से देखें तो आपको पता है स्पीड इनटू टाइम ये कितना होता है, डिस्टेंस के। तो स्पीड आपको पता है कितना है, स्पीड अभी स्पीड इस समय कितनी बनी, x -8, टाइम कितना बना 480 बाई x प्लस 3, और इधर कितना बना 480। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 480 उधर जाएगा, तो ये सबसे पहले आप 480 को उधर भेजें, तो इसको सॉल्व कर लें, x -8 इंटू ये जाएगा 480 प्लस 3x, और ये जो x बचा इधर आ जाएगा 480x। आप इसको सॉल्व करें, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, x का 3x स्क्वायर, तो ये जो जनरली पहले केस में बनेगा तो ये बनेगा 3x स्क्वायर। पूरा करते हैं, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480x, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लाई करें 80, 8 8 64, 6 आया, 8 4 32, 38, और सॉरी माइनस 8 3 24x, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 480x। आप देखो 480x कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 3x², ये इधर आएगा -24x, 24x और -3840 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। आप यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x से 3 से डिवाइड कर दें सबको, ये 8x हो जाएगा, माइनस जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व कर लें, वैल्यू जो आएगी वही क्या आएगी, आपने यही को माना था डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा। एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज आपका यहाँ पर क्या हुआ, खत्म होता है।